राधे राधे दोस्तों। अहंकार हमें पाप की खाइयों में ढकेल देती है। अहंकार से हमें बहुत दूर भागना चाहिए। किसी भी प्रकार का अहंकार हो सकता है। यदि आपके पास ही ज़्यादा संपत्ति का संग्रह हो गया है, बहुत ज़्यादा संपत्ति आ गई है, तो आपके अंदर अहम की भावना आ जाएगी। अब यदि आपने ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर लिया है तो ज्ञान का अहंकार आएगा। अरे मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं। और अपनी ज्ञान का बखान चारों ओर बांटता फिरेगा, अपने संबंध में बताता फिरेगा कि हम इतने ज्ञानी, महान ज्ञानी, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। तो उसके अंदर अहम का भावना आ जाती है। अरे संपत्ति तो संपत्ति इनका भी अहंकार बहुत ज़्यादा, करोड़पति अरबपति, उसके अंदर अहम की भावना रहेगी। और यदि ज्ञानी है तो ज्ञान का भी, और किसी को बहुत बड़ा नेता है, अभिनेता है, तो उसका भी अहम हो जाएगा। अरे मुझसे बड़ा कोई नेता तो हो ही नहीं सकता, जो भी है मैं हूँ, बाकी सब निम्न स्तर के हैं। इस प्रकार की अहम भावना जब आ जाती है इंसान के अंदर, तो उसका नैतिक पतन होने लगता है और ऐसी जगह गिरता है जहाँ उठने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, दलदल इतनी। ईश्वर ने हमेशा अहंकार को नष्ट किया है। नारद को अहंकार आ गया था, भगवान राम ने, विष्णु जी ने नारद का अहंकार लीला रच कर नष्ट कर दिया था। रावण है, रावण की जो मृत्यु हुई है अहंकार के कारण हुई है। वो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी, महाज्ञानी, सबसे बड़ा वीर था, उसके बराबर कोई वीर बहादुर था नहीं है। वो उसके अंदर राक्षस बुद्धि जाग गई, जबकि वो ब्राह्मण पुत्र था, किंतु अहंकार उसके अंदर कूट कूट के भरा था। उसके पास ऐसे ऐसे तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि अपने आप को ब्रह्मांड विजेता समझता था। लेकिन इस अहंकार ने ही रावण को नष्ट किया। यदि उसके अहंकार नहीं होता, उसके अंदर नम्रता होती, ब्रह्मता होती, तो कभी अमर था, अमर रहता, सदा अमर रहता। लेकिन उसको मारा है उसके अहंकार ने। अहंकार के वशीभूत हो कि कुछ ऐसे ऐसे कर्म किए जिससे उसका जो पाप बढ़ता गया, पुण्य छिन्न होता गया। भगवान राम ने उसका अहंकार नष्ट करने के लिए जन्म दिया था, उसका उद्धार करने के लिए जन्म दिया था। अगर इसको किसी ने मारा है, रावण को यदि किसी ने मारा है, तो उसके अहंकार ने मारा है। जबकि वो त्रिकाल विजेता था, त्रिकालदर्शी था, सब कुछ जानता था कि मुझे सिवा भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता है। अगर मैं भगवान के साथ युद्ध करूँगा, बैर लूँगा, दुश्मनी लूँगा, तो मेरी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। वो मुक्त होने के उद्देश्य से ही उसने भगवान से वैर लिया, जबकि उसको मालूम था कि मैं जीत नहीं सकता। किंतु उसके अंदर अहंकार था, इसलिए वो बता नहीं सकता था कि मुझे सब कुछ पता है कि मेरा अंत समय आ गया है, मेरी मृत्यु करीब है। लेकिन वो अहंकार के वश नहीं पता चाहता था, न पता है। वो चाहता था मैं तो मुक्त होऊंगा, किंतु क्यों ना अपने पूरे कुल को ही मुक्त कर दूं, क्योंकि भगवान के हाथों मरना बहुत ही सभी के बस में नहीं होती। भगवान के हाथ जिसकी मृत्यु होती है वो तो मुक्ति हो जाती है, उसका दोबारा जन्म ही नहीं होता है। यह सोचकर रावण ने भगवान राम से बैर लिया, माता का हरण किया, जबकि उसको मालूम था ये तो जगत जननी माँ है, इसके स्पर्श का मात्र से ही मैं भस्म हो जाऊंगा। किंतु उसे तो मुक्त होना था, इसलिए रावण ने भगवान राम से वैर लिया और अंत समय तक वो वैर की भावना से ही रावण लड़ता रहा। हमने पूरे कुलों को मरवा दिया। बड़े बड़े धुरंधर थे जिसको कोई नहीं जीत पाया था। इंद्र है,
इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ, कुंभकर्ण विजेता, ब्रह्मा के वरदान से प्रतापी था वो। उसको कोई संसार कोई भी प्राणी उसको हरा नहीं सकता था। उससे सिर्फ राम के हाथ ही मरना था। तो जानता था कुंभकर्ण भी कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब मुझे तो मरना ही होगा, तो न मैं भगवान राम के हाथ ही मरूं। तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब जानते थे कि मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए वो लड़ते रहे और अनजान बन के लड़ते रहे। मैं ही सबसे बड़ा विजेता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो भगवान राम ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए उस सामूल ऐश्वर्य को नष्ट कर दिया। इससे यह समझ में आता है कि आप सभी को यदि विद्या अधिक आ जाती है, धन आ जाता है, तो उसका सदुपयोग करें, धार्मिक कार्य में लगाएं, आध्यात्मिक कार्य में लाएं, किंतु अहम की भावना नहीं आनी चाहिए। अगर अहम की भावना आ जाएगी तो आपके अंदर दुर्गुण पैदा हो जाएंगे, जो आपको गहरे पाप गड्ढे में ढकेल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता तो आप अहंकार से दूर रहें, अहंकार की भावना से दूर, क्योंकि संसार से आगा बहुत सी दुष्प्रवृत्तियाँ, दुर्गुण अपने आप चले जाते हैं। यदि आप सात्विकता से रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति अपनाएंगे, सबका सम्मान देंगे, सबका आदर सत्कार करेंगे, सभी को प्यार देंगे, तो ये अहंकार की भावना आपके पास नहीं भटकेगी। यदि आपके अंदर गर्व हुआ, घमंड हुआ किसी भी चीज़ का, धन का, यश का, विद्या का, ज्ञान का, पांडित्य का, कि आप बहुत ज्ञानी हैं, यदि आप, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि नहीं, जिसके पास अहंकार होगा वो मेरे पास नहीं पहुंच सकता। सबसे पहले उसको अहंकार ही नष्ट करेगा, अहंकार ही इसकी शत्रु बन जाएगी। तो इसलिए कहते हैं, कहा भी गया है कि अहंकार से की भावना ना आने दें। यदि आपका अधिक धन आ गया है या विद्या है, तो आपके अंदर नम्रता की भावना होना चाहिए, धन से परोपकार का कार्य करना चाहिए और लोगों की सेवा सत्कार करना चाहिए। जितना अधिक आप धन खर्च करेंगे परोपकारिता में, निस्वार्थ भाव से, उतना ही धन बढ़ेगा और भगवान के करीब पहुँचेंगे। वैसे कहा भी गया है, भगवान गरीबों के पास ही भटकता है, धनवानों के पास नहीं आता है। भगवान जिस पर कृपालु रहते हैं उसको धन नहीं देते हैं, उसको भक्ति देते हैं और अपने समीप आने का मौका देते हैं। तो भगवान गरीबों के हृदय में बसता है, दीनों के हृदय में बसता है, मूक प्राणियों में बसता है, जो बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते, अपनी व्यथा नहीं बता सकते हैं, कष्ट भोगते हैं, लोग उनको ताड़ना दे देता है लेकिन वो बेचारे नहीं बोलते, कष्ट नहीं करते। भगवान उस पर कृपालु होते हैं। और जो ऐसे पक्षियों को दीनहीन लोगों को जो कष्ट पहुंचाते हैं, अत्याचार करते हैं, वो भगवान उससे कभी माफ़ नहीं करते। ये तो कर्मभूमि ही, कर्म का फल तो मिलता है। यदि आपने आज पाप किया है तो आज ही पाप का कर्म नहीं, क्यों पाप रूपी बीज तो आपने बो दिया है और वो तो पेड़ बनेगा ही, और जब पेड़ बनेगा तो फूल भी होंगे, फल भी होंगे, तो पाप रूपी फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आपके पाप के कर्मों का। इसलिए दोस्तों, आप यदि इन सबसे बचना है तो आप कर्म करते रहें, किंतु अंदर अहंकार की भावना न लाएं। यदि आपके पास अर्जित भगवान की कृपा से आपका धन धान से संपन्न है, घर पार सुख है, तो उसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये समझिए सब भगवत कृपा से हो रहा है। जो आपके पास धन है, ज्ञान है, अर्जन है, यश है, सब आपके जो भी प्राप्त हुआ, आपने ऐसे सत्कर्म किए हैं, इसलिए भगवान की आप पर कृपा हुई है। इसलिए आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि अहंकार करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। इतना कहकर मैं राधे राधे करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। मेरे से दुआ ही है कि आप हमेशा अहंकार न करें, गर्व न करें, सदा एक दूसरे की मदद करते रहें। राधे राधे।